चलिए सुनते हैं आज एक नई कहानी। मैं आशा हूँ। मेरे नाम की तरह मैं भी बहुत आशावादी लड़की हूँ। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई है। उनका नाम कपिल है। कपिल के एक बड़े भाई और भी हैं। उनकी शादी हमसे 6 साल पहले हो चुकी है। उनकी एक 4 साल की लड़की है। शादी के बाद जैसे ही कपिल के घर गई तो मुझे पता चला कि इस घर का माहौल बहुत अलग है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं चाहती थी कि मैं भी जॉब करूँ। कपिल ने शादी के पहले मुझे बोला था कि हाँ तुम कर सकती हो, लेकिन मेरे ससुराल में बहुत सख्ती है। मैं एक खुले स्वभाव की हंसमुख लड़की हूँ, लेकिन यहाँ जॉब करना तो दूर, जोर से हंसना और बातें करना भी पसंद नहीं किया जाता था। मेरी सास और जेठानी आए दिन मुझे टोकते और घर के नियम के बारे में बताते रहते थे, जबकि घर के मर्दों के लिए नियम अलग थे। उसमें भी ससुर जी के लिए तो कोई नियम ही नहीं थे। मैंने कपिल से बात की और कहा कि यह क्या है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है। कपिल ने कहा हमें कुछ दिन रहना है, फिर मैंने एक नई नौकरी तलाश कर ली है, हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मैं उस समय चुप हो गई। मेरी सास और जेठानी को देख ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी कैद में है। हमेशा उनके चेहरे पर एक डर बना रहता था। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। बड़ों का सम्मान हमारे संस्कार हैं, लेकिन डरना और डरा कर रखना ये तो गलत है। मेरे ससुर आए दिन सास को चिल्लाते रहते, छोटी छोटी बातों पर अपने बहू और बेटों के सामने कुछ भी कह देते। उनकी यह आदत बड़े भैया में भी आ गई। वो भी इसी तरह करते। उनका मानना था कि ऐसा करने से ही घर में औरतें कंट्रोल में रहती हैं। पर कपिल उस तरह के इंसान नहीं थे। मुझे कुछ ही दिनों में लगने लगा कि मैं किसी पिंजरे में कैद हो गई हूँ। मेरे ससुर जी को शराब पीने की आदत थी और वो बड़े भैया के साथ अक्सर शाम को शराब पिया करते थे और पीने के बाद नशे में धुत होकर बेसुध कहीं भी पड़े रहते थे। उनका इस तरह से करना सही था और घर की औरतें इस विषय में बोले तो वो भी गलत। एक शाम मेरे पति ने पिताजी से बोल दिया कि उनकी जॉब लग गई है और वो बाहर जाना चाहते हैं। पिताजी ने जैसे ही सुना उन पर बरस पड़े और कहा कि तू यहाँ से जाना चाहता है, तूने किससे पूछकर ये सब किया? यहीं रहना है, यहाँ जो काम मिले वहीं करना है। मुझे बाहर से आवाज़ें आई तो मैं भी बाहर गई और जाकर बोला जाने दीजिए ना पिताजी, यहाँ से अच्छी सैलरी है। मेरे बोलते ही पापा और भड़क गए। बोले देख, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि यह मेरे सामने बोल रही है। भैया भी वहीं थे। वो बोले तो अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता, इसी ने तुझे बोला होगा और तू शादी के बाद जोरू का गुलाम बन गया। ससुर जी ने मेरी सास को आवाज़ लगाई। घबराई हुई सास जब बाहर आई, मेरे ससुर उन पर बरस पड़े। कहा तुमने इसे इस घर के नियम कानून नहीं बताए? ससुर जी का गुस्सा और तेज हो गया और कहा कि बहुत दिनों से तुम्हारी धुलाई नहीं हुई, इसलिए लगता है ठीक से नहीं चल रही हो। फिर उन्होंने पास रखा एक छोटा सा डंडा उठाया और मेरी सास की तरफ आए। जैसे ही वो आए मैंने उनके हाथ से डंडा छीन लिया। मेरे पति और सास मुझे बोले यह क्या कर रही हो? भैया बोले देख इसकी हिम्मत, अगले ठिकाने लगा इसकी। मैंने बोला शर्म करो, अपनी माँ को मार खाते तुम्हें यह पकड़ना था और मेरी अकल ठीक ही है, ठीक करना है तो अपनी करो। मैंने कहा अगर मेरी औलाद भी बड़े होकर ऐसी होने वाली है तो भगवान मुझे कभी लड़का देना ही मत। इतना कहकर मैं अपना सामान अंदर से लेकर आई और जाते जाते कहा मुझे तभी लेने आना जब सच का साथ दे सको। मेरे पति और जेठ दोनों सर झुकाए खड़े थे। मैं अपने घर चली गई। मैंने सोचा था कि मेरे पति मुझे लेने आएंगे, पर 2 दिन बाद मेरी सास मुझे लेने आई। आते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहा बेटी तूने एक नई हिम्मत दी है, वरना हम तो शायद इस तरह के डर में ही मर जाते। चल अपने घर चल। उस दिन के बाद वो घर बदल गया है। तेरे पापा भी बदल गए हैं, बोलते ही नहीं। भैया भी अब मेरी पूछ परख करता है। मैं फिर अपने घर चली गई। मैंने देखा
कि ससुर जी बिल्कुल ही अलग थलग और चुपचाप रहने लगे थे। जेठानी जी बोली कि वो भी उस दिन के बाद अलग ही बर्ताव कर रहे हैं। मेरे ससुर का इस तरह से रहना भी मुझे बुरा लगा। आखिर इतने दिनों के नियम उनके टूटे तो स्वभावतः उन्हें भी चोट जरूर पहुंचेगी, लेकिन मैं उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, ना ही उन्हें अलग करना। अब उन्होंने घर के बरामदे में बैठकर पीना भी बंद कर दिया था। एक दिन वो बैठे थे, मैं उनके लिए खाना लेकर गई और कहा, पापा खाना खा ले। वो कुछ नहीं बोले। मैंने उनसे कहा, पापा उस दिन के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हम बहू तो सास ससुर को अपने माता पिता मान लेते हैं, लेकिन आप हमें बेटी नहीं मानते। पिताजी बोले, तुम्हारे अपने पिता के साथ भी ऐसा ही करती हो? मैंने कहा, अगर मेरे पिता ऐसे होते तो जरूर करती। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। शक्ति नरमी में बदलने लगी। अब हम सब बर्थडे भी सेलिब्रेट करने लगे। पिताजी भी बोलने लगे, जिससे जो करना है करे। लेकिन हम अभी भी पापा को मानते हैं, मनाते हैं सब करने के लिए। उनका सम्मान उसी तरह किया जाता है। हाँ, लेकिन अब डर नहीं है, खुशी है, हंसी है और मनाना है। कभी कभी थोड़ा सा साहस ही काफ़ी होता है जिंदगी में बहुत कुछ बदलने के लिए।